अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ये हमारे टिकटॉक मास्टरी कोर्स की दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप टिकटॉक ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं और इस पे काम करने से पहले सारे ज़रूरी सेटिंग्स कैसे करने हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आप टिकटॉक पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, जिससे कोई विज़िटर आपके अकाउंट पे आए तो उसको लगे कि ये कोई प्रोफेशनल बंदा है, तो वो आपको फॉलो करेगा, आपकी वीडियोस वॉच करेगा और आपके वीडियोस पे लाइक कमेंट्स करेगा, शेयर्स करेगा। इस तरह वो आपकी हेल्प करेगा टिकटॉक पे कामयाब होने के लिए। तो कोई भी बंदा जब आपके अकाउंट पे आता है तो पहली नज़र पे ही वो ये फैसला करता है कि इस बंदे को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अपने अकाउंट को सही से बनाते हैं, सही से कस्टमाइज़ करते हैं, तो इसकी वजह से आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। तो पहले वीडियो में मैंने ये बताया है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है और कस्टमाइज़ कैसे करना होता है। आज ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम टिकटॉक ऐप को भी समझेंगे और सारे सेटिंग्स को भी समझेंगे, जिससे जो भी ज़रूरी सेटिंग्स हैं जो कि करने होते हैं एज ए टिकटॉकर, वो आप करेंगे और इससे आपको मदद मिलेगी टिकटॉक ग्रोथ में। तो ये दूसरी वीडियो है, इसको आप आखिर तक देख के ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो सबसे पहले टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करके ओपन करें। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर में भी जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसमें जो फीचर्स आपको पहले से पता है उनके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सेटिंग्स, जो ज़रूरी सेटिंग्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो बाकी चीज़ें इजी से हैं कि ये फॉर यू पेज है, इसमें वो वीडियोस भी आपको शो हो जाएंगे जो कि मतलब जिन लोगों को आप फॉलो नहीं कर रहे। फॉलोइंग पे सिर्फ वही वीडियोस शो हो जाएंगे जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं। एक्सप्लोर पेज में आपके इंटरेस्ट के मुताबिक वीडियोस शो हो जाते हैं। स्टेम में साइंस, एजुकेशन, मैथमेटिक्स वगैरह इस तरह के कंटेंट शो हो जाते हैं। और इसके बाद फिर ये लाइक करना, कमेंट्स करना, ये सारी चीज़ें आपको बताएं, तो मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। फ्रेंड्स जो आपके हैं वो आपको शो हो जाएंगे। प्लस बटन पे आप क्लिक करके आप खुद से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहें तो यहाँ से जाके आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं, जो आपको मैसेज कर रहे हैं, लाइक कमेंट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो आपको शो हो जाते हैं। प्रोफाइल कुछ इस तरह का आपका बन जाएगा। जब आप अपने प्रोफाइल बनाओगे, लॉगिन करोगे, सेटिंग्स करोगे, लिंक्स वगैरह ऐड करोगे, तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि अकाउंट कैसे बनता है और बेसिक सेटिंग्स कैसे करने होते हैं। जो चीज़ इस वीडियो में समझनी है ना, वो है हमें इसके सारे सेटिंग्स को समझना। अब इस प्रोफाइल में भी जब वीडियोस आप अपलोड करेंगे तो उनमें जो पॉपुलर होंगे, जो न्यू होंगे, वो शो हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जो आप ऐड करते हैं, क्या कहते हैं, अपना बिज़नेस वगैरह के पोस्ट और प्राइवेट वीडियोस आप जो रखेंगे, और जो आप यहाँ पे वीडियोस सेव करके रखेंगे, जो मतलब आप पोस्ट सेव करने होते हैं ना, यहाँ से होम पेज से कोई वीडियो आपको पसंद आती है तो आप यहाँ पे सेव करते हैं और उनको आप मैनेज कर सकते हैं, एल्बम बना के रख सकते हो बाद में दोबारा से देखने के लिए। तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। इसमें आप कलेक्शंस पे साउंड्स भी अलग से रख सकते हो। जो साउंड्स आप बार बार सुनना चाहते हैं या अपने वीडियोज़ में यूज़ करना चाहें, वो आप साउंड्स सेव करके रख सकते हो। जैसे ये वीडियो है, इसके मैं म्यूज़िक पे चला जाऊँ और यहाँ से अगर मैं इस वीडियो का जो म्यूज़िक है वो यूज़ करना चाहूँ तो ऐड फेवरेट्स पे रखूँगा। बाद में जब मुझे इस ऑडियो की ज़रूरत होगी तो वो मुझे यहाँ पे इस ऑप्शन पे साउंड्स पे मिल जाएगा। इसी तरह इफ़ेक्ट्स, प्रोडक्ट्स और प्लेलिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आप अपने पास रख सकते हैं बाद में दोबारा से देखने के लिए, इनको आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो वीडियोस आप लाइक करेंगे वो शो हो जाते हैं। अब देखें, जो ज़रूरी चीज़ है जो हमने समझना है वो ये कि टिकटॉक के सारे सेटिंग्स को हमने समझना है। सेटिंग्स करने के लिए टॉप कॉर्नर पे आपको ये 3 लाइन ऑप्शन शो हो रहा है, 3 लाइन ऑप्शन शो हो रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो एक तो ये टिकटॉक स्टूडियो का ऑप्शन शो हो जाता है। इसमें आपको एनालिटिक्स वगैरह शो हो जाते हैं टिकटॉक एकेडमी में। फिर अकाउंट चेक, क्रिएटर एकेडमी, प्रोमोट वगैरह, टिकटॉक के जो कंटेंट होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सही है। इसमें बेसिकली जो ट्रेंडिंग वीडियोस होते हैं वो शो हो जाते हैं। सही है। आप यहाँ पे कंट्री चेंज करके भी देख सकते हैं। तो ये कितना बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें देखते हैं पाकिस्तान हमें मिलता है या नहीं मिलता। चलो पाकिस्तान ना भी मिले यार, आप यहाँ पे देखें ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करके देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह के वीडियोस चलते हैं। तो यहाँ पे आपको ना इंस्पिरेशन मिलते हैं, क्या कहते हैं, मतलब आइडियाज़ मिलते हैं कि इस तरह का कंटेंट चलता है बेसिकली टिकटॉक पे। तो कैटेगरी भी आप चेंज करके देखें। आप अगर मिसाल के तौर पे वीडियोस बनाते हैं नेचर के, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेचर में किस तरह के वीडियोस चल रहे हैं, कौन सी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको आइडियाज़ मिलते हैं। सही है। पोस्ट हो, क्रिएटर्स हो, यहाँ पे क्रिएटर्स देखेंगे कि कौन से क्रिएटर की वीडियो सही चल रही है, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे आइडियाज़। सही है। फिर मोनेटाइजेशन के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं। पाकिस्तान में डायरेक्ट मोनेटाइजेशन नहीं है अभी तक, तो ये ना यहाँ पे
टिकटॉक स्टूडियो में ये चीज़ें पता चल जाते हैं। बैलेंस का एक ऑप्शन है, वो भी पाकिस्तान के लिए नहीं है। जो चीज़ें हमने समझनी है ना, वो आप चले जाएँ सेटिंग एंड प्राइवेसी पे। तो सेटिंग एंड प्राइवेसी में कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। सही है, जैसे अकाउंट पे आप जाते हैं, टॉप पे जो अकाउंट ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करते हैं, तो ऐसे में एक तो आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे कौन सा ईमेल, कौन सा फ़ोन नंबर आपने लिंक किया हुआ है, फिर आप यहाँ पे पासवर्ड सेट करना चाहें, कभी जाके आपने अपना जो डेटा है वीडियोस डाउनलोड करना तो डाउनलोड फ्रॉम डेटा कर सकते हैं। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट हमने पहले से किया हुआ है, दोबारा मैं यहाँ से इसको पर्सनल में चेंज नहीं करूँगा। और यहाँ अकाउंट पे ही हमें ऑप्शन मिल जाता है डिलीट एंड डीएक्टिवेट का भी। खैर आपने प्राइवेसी पे जाना है और प्राइवेसी पे बहुत सारी सेटिंग्स को आपने समझना है। अच्छा भाई, अब आगे जाने से पहले मैं आपको ये भी बताऊँ कि अगर आप टिकटॉक पे सही से काम करना चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, अब उसूलन होना ये चाहिए कि जिस चीज़ में भी आप टाइम लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए एक तरह का इनकम सोर्स बनाए, उधर से आपके लिए अर्निंग हो। तो अगर आपको ये बात समझ आ रही है और आप टिकटॉक से अर्निंग करना चाहते हैं, तो मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें न सिर्फ टिकटॉक बल्कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना के, अभी जो कोर्स चल रहा है जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाना सीख रहे हैं, 10 से 15 सेकंड के शॉर्ट वीडियोस बना के, न सिर्फ टिकटॉक से बल्कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये एक कोर्स है जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म मास्टरी कोर्स, जिसमें मैंने ये सिखाया हुआ है कि कैसे आप एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप टिकटॉक पे भी पोस्ट करेंगे, यूट्यूब पे भी पोस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और इसके अलावा भी कुछ ऐप्स हैं जिसमें वो एक वीडियो अपलोड करके अर्निंग कर सकते हो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। इसमें सिर्फ एड्स नहीं है कि मतलब आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे, वहाँ पे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और एडवर्टीज़मेंट्स के थ्रू अर्निंग होगी। एक तो ये तरीका है, लेकिन और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो 10 तरीके एक्सप्लेन करके, 10 मेथड्स एक्सप्लेन करके जिनसे आपको अर्निंग होगी, ये सारी चीज़ें इस कोर्स में डिटेल से सिखाए हुए हैं। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इन नंबर्स पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। प्राइवेट अकाउंट तो ज़ाहिर आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आप फॉलोअर्स ज़्यादा करना चाहते हैं। एक्टिव स्टेटस अगर ऑफ रखना चाहें तो रख सकते हो। इसमें ये होगा कि आपके जो कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं और वो भी आपको फॉलो कर रहे हैं, एक टाइप के मतलब फ्रेंड्स हैं आप, तो वो पता नहीं चलता। दोस्तों जो फ्रेंड्स हैं उनको पता नहीं चलता कि अब कौन बंदा एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है। सही है, ये स्टेटस आप ऑफ रख सकते हैं। सजेस्ट योर अकाउंट टू अदर्स, आप अगर चाहते हैं कि मतलब आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना, जो फ़ोन नंबर आपने सेव किया है अपने मोबाइल में, और जो आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनको आपका टिकटॉक अकाउंट शो ना हो जाए, तो वो आप यहाँ पे ऑफ रख सकते हो। सही है, यहाँ से जाके सजेस्ट योर अकाउंट टू अदर्स पे जाके सिंक कॉन्टैक्ट एंड फेसबुक फ्रेंड्स ये भी करना चाहें। लोकेशन सर्विसेज आप अगर ऑन रखना चाहें तो ऑन रख सकते हो, लेकिन नेवर पे ही रखें, ज़्यादा बेहतर है। फिर नीचे देखें कमेंट्स पे आप जाते हो तो सारों को आपने अलाउ कर देना है कमेंट्स, और कुछ ऐसे कमेंट्स अगर आपको मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं लोग, आप चाहते हो कि ये कमेंट ना करें, ये लफ्ज़ यूज़ ना करें आपके वीडियोस में, तो आप यहाँ से रिव्यू फ़िल्टर कमेंट भी कर सकते हो। लेकिन ऐसे वर्ड्स आपके लिए कोई क्यों यूज़ करेगा, तो इसको इसी तरह रहने दें, कमेंट्स को इसी तरह रहने दें, मेंशंस को इसी तरह रहने दें। मैसेज का ऑप्शन यहाँ पे समझना ज़रूरी है। मैसेज में हु कैन सेंड यू मैसेज, पोटेंशियल कनेक्शंस, मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं आप चाहते हो कि वो आपको डायरेक्ट मैसेज करे तो आप डोंट रिसीव करें, नहीं तो आप इसी तरह रहने दें, रिक्वेस्ट में पे रहने दें। तो जो आपके इवन फ्रेंड्स हैं ना, वो भी आपको मैसेज करके फिर आपको मतलब अगर आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद वो आपको मैसेजेस कर सकेंगे, नहीं तो वो भी नहीं कर सकेंगे। सही है, पहले वो आपसे इजाज़त मांगे कि टिकटॉक में आपको मैसेजेस करें या ना करें। अदर जो आम लोग होते हैं जो आप जिनको आप नहीं जानते, जो बस आपको फॉलो कर रहे हैं आपकी वीडियोस देख के, आप चाहते हैं कि वो भी मुझे मैसेजेस करते रहें, तो आप यहाँ पे भी डोंट रिसीव करें। सही है, फिर कोई भी आपको यहाँ पे भी मैसेज कर सकेगा। ठीक है, नहीं तो आप इसी तरह रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको मैसेज ना करे तो आप इसी तरह रहने दें। इसके बाद ये एक ऑप्शन है रीयूज़ ऑफ कंटेंट। इसमें यह है कि आप अगर चाहते हैं कि लोग आपकी वीडियो पे डुएट बनाएं, मतलब डुएट जो ऑप्शन होता है ना, कोई आपकी वीडियो बनाता है तो उसके ऊपर एक किस्म की रिएक्शन वीडियो बन जाती है, या स्टिच बनाएं, या कोई स्टिकर बनाएं, या कोई स्टोरी में ले जाके पोस्ट करें। अगर आप चाहते हो कि लोग ये कर सकें तो आप एवरीवन ही रहने दें, नहीं तो आप फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। एवरीवन ही रहने दें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मतलब उससे आपको रीच मिलेगी, लोग आपके कंटेंट को देखेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। इसके बाद फिर मैनेज डुएट एंड स्टिच, ये एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन मिल जाता है। इसमें यह होता है कि जो लोग आपके वीडियो के साथ डुएट बनाते हैं, स्टिच बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं,
तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, मतलब उनको आप रिमूव भी करवा सकते हैं। सही है, यहाँ पे नॉट शोइंग येट लिखा रहा है क्योंकि अभी तक किसी ने हमारे वीडियोस, मैंने कोई वीडियो ही पोस्ट नहीं किया तो ना किसी ने यूज़ किया। सही है, आप जाके यहाँ पे देखें किसी ने आपके वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाया है, डुएट बनाया है, उसको आप हटाना चाहें तो कर सकते हो। डाउनलोड्स अगर आप अलाउ करना चाहें तो ठीक, नहीं तो आप सिंपल इसको यहाँ से ऑफ रख सकते हैं, फिर कोई भी आपकी वीडियो को डाउनलोड नहीं कर सकेगा। सही है, ये समझ गए। उसके बाद फॉलोइंग लिस्ट आप ओनली यू रखें, ज़्यादा बेहतर है। इसका ये मतलब है कि जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं ना, वो लोगों को पता चल जाए या नहीं पता चल जाए, ये इसका ये मतलब है कि जैसे लोग आपके प्रोफाइल में आते हैं और ये देखते हैं कि ये बंदा किन किन को फॉलो कर रहा है, ये आप ओनली मी करेंगे तो सिर्फ आपको पता चलेगा कि किन को आप फॉलो कर रहे हैं। सही है, बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ये सेटिंग इसी में ही बेहतर है। आपकी मर्ज़ी है, वैसे आप एवरीवन रखना चाहें तो वो भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप ओनली मी रखेंगे तो कोई आपसे ये मतलब नाराज़ नहीं होगा या आपको जज नहीं करेगा कि ये इस तरह के लोगों को फॉलो कर रहा है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी कंडीशंस को देखें। लाइक वीडियोस ओनली मी ही रखें, इसको चेंज ना करें। और फेवरेट सॉन्ग्स ये भी आप इसी तरह रखें। और फिर व्यूवर्स हिस्ट्री भी अगर आप ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। बस ये सिंपल से सेटिंग्स मिल जाते हैं हमें प्राइवेसी पे। और इसके बाद सिक्योरिटी ऑप्शन पे कुछ ज़रूरी सेटिंग्स हैं, जैसे कि आप सिक्योरिटी अलर्ट्स देख सकते हैं। कभी कभार आपके अकाउंट पे कोई इश्यूज़ आ सकते हैं कि किसी ने आपका अकाउंट कहीं पे लॉगिन करने की कोशिश की है, तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। वो आप देखें किन डिवाइसेस में आपका अकाउंट लॉगिन है, वो आप देख सकते हो। सही है, ये जो अकाउंट आपने बनाया है ये आपके मोबाइल के अलावा और डिवाइसेस में लॉगिन नहीं होना चाहिए, जैसे किसी कंप्यूटर में, किसी लैपटॉप पे, किसी और के मोबाइल पे, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी डिवाइस में लॉगिन है तो आप वहाँ जाके रिमूव करा सकते हो। ये मेरा न्यू अकाउंट है, ये किसी और डिवाइस पे लॉगिन नहीं है, तो ये ओपन करके आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाके अपने अकाउंट का देखें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना ज़रूरी है। सही है, ये ऑफ है, इसको ऑन करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप या फिर कोई और आपके अकाउंट को, चाहे उनके पास आपके ईमेल पासवर्ड ही चला जाए ना, तब भी वो अगर कहीं पर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपके फ़ोन पे और आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। जब तक कि वो कोड इंटर नहीं करते तब तक वो लॉगिन नहीं कर सकते। तो ये एक तरह की एक्स्ट्रा लेयर होती है आपके अकाउंट को लॉगिन करने की। इवन ईमेल पासवर्ड्स होने के बावजूद आपके नंबर पे कोड आएगा, वो कोड इंटर करके आप खुद भी और दूसरा अगर कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बाद ही लॉगिन कर सकेगा। तो अगर आप इसको ऑन करना चाहें तो सिंपल नीचे टर्न ऑन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके जाके ऑन करके रख सकते हो। और ये बहुत बेहतरीन सेटिंग है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सेटिंग आप अपने अकाउंट पर ज़रूर करें। सही है, बस ये ज़रूरी सेटिंग्स हैं। फिर सिंपल ये शेयर प्रोफाइल ऑप्शन है, अगर किसी के साथ अपनी लिंक शेयर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पे हैं लेकिन ये इतने ज़रूरी नहीं है। सही है, तो ये आप खुद से भी देख सकते हो। जो ज़रूरी सेटिंग्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी अगर कुछ रह भी जाता है तो आप कमेंट करें, तो मैं इस कोर्स के बाद में भी वीडियोस बनाता रहूँगा। सिर्फ ये नहीं कि मैंने सिर्फ 15-20 वीडियोस अपलोड किए, उसमें कोर्स की जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी कुछ आप समझना चाहें तो आप कमेंट में बताएं, उसके मुताबिक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है कोर्स की ये दूसरी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।